हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। कभी हम कोई चीज़ खरीदते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से, या फिर हम करते हैं फंड ट्रांसफर अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में, या फिर हम करते हैं रिचार्ज या करते हैं बिल पेमेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन। इसको हम करते हैं लैपटॉप या अपने मोबाइल की मदद से। अब ये चीज़ें कितनी सेफ हैं ऑनलाइन और कैसे हम इनको सेफ बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये चीज देखेंगे और हम बताएंगे आपको कुछ मेथड जिनसे आप ये सारी चीजें सेफली कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल का बटन दबाएं। चलते हैं पहले ट्रिक की ओर। पहले ट्रिक में आपने देखना है कि जो भी आप साइट पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या उस पे जहां पे आप लिखते हो icicibank.com, उसके साथ में जो है लॉक का साइन आ रहा है। लॉक का मीनिंग है दिस कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब कि ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। और आल्सो आपने चेक करना है कि वो जो एक्सटेंशन है स्टार्टिंग है वो HTTPS से शुरू हो। S मीन सिक्योर। इट मीन्स जो भी आप वहां पे टाइप करोगे, पासवर्ड यूजर नेम टाइप करोगे, वो ऑथेंटिकेट होने के लिए इनक्रिप्ट होगा पहले, तो उसको हैकर को पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो साइट्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि HTTPS से शुरू हो और वो जो साइट है उस पे लॉक का जो निशान है वो आ रहा हो, तो इट मीन्स वो जो साइट है वो सिक्योर है। हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है वो नॉर्मल ब्राउजर में नहीं करनी है। हमने क्या करना है, राइट उसके मेनू में जाना है, हमने खोलना है उसमें सीक्रेट विंडो। ये हर ब्राउजर में होती है। हमने उसमें जाना है, सीक्रेट विंडो खोलनी है और सारी ट्रांजैक्शंस उसमें करनी है। बिकॉज जो हम ट्रांजैक्शन सीक्रेट विंडो में करते हैं उसकी कोई भी हिस्ट्री, कुकीज वगैरह कुछ भी स्टोर नहीं करता है पीसी। तो उससे क्या होता है कि आप जो है आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है, आपके पासवर्ड यूजर नेम सिक्योर रहते हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। है हमारा दूसरा ट्रिक, हमें ये देखना है कि जो हम लैपटॉप्स हैं जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस पे जो सॉफ्टवेयर है वो ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर हो सारे। ये ना हो कि आपका बच्चा उस पे यूज करता है उस लैपटॉप को और कभी वो किसी साइट पे गया है, वहां पे उसने कोई गेम डाउनलोड कर ली है, ओके, और वो जो गेम है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो वो आपका डाटा चोरी कर सकती है, वो आपके पासवर्ड चोरी कर सकती है। तो जो लैपटॉप है उसमें जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। तो ये आपने चेक करना है कि जिस भी लैपटॉप से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो लैपटॉप जो है ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर उसमें होने चाहिए, ओके। तो चलते हैं थर्ड टिप की। हमारा थर्ड टिप है कि जनरली हम जो है कॉमन लैपटॉप यूज करने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे भी यूज कर रहे हो, हम भी यूज कर रहे हो। बट इससे क्या होता है कि जो वो साइट्स विजिट्स करते हैं, जो वो बेसिकली गेम्स खेलते हैं कई बार लैपटॉप पे, तो वो क्या होता है वहां से कई फाइल्स ऐसी वो डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें ट्रैक कर सकती हैं, जो हमारे पासवर्ड को, डाटे को चोरी कर सकती हैं। तो बेस्ट यही है कि ट्रांजैक्शन करने वाला जो लैपटॉप है वो बच्चों का सेपरेट हो खेलने के लैपटॉप से, ओके। तो अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक चीज कर सकते हैं कि उसमें आप दो विंडोज इंस्टॉल करें। ड्यूल बूट में उसमें दो विंडो इंस्टॉल करें, एक विंडो आप यूज करें और एक विंडो बच्चे को यूज करने दें। इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। अब आपको बहुत सारी ईमेल्स कई बार रिसीव होती होंगी जिसमें लिखा होगा आप करोड़पति बन गए हैं, या फिर आपको करोड़पति बनने का चांस मिल रहा है, आपको इतने पैसे इनाम में निकले हैं। तो कई ईमेल्स क्या होती हैं वो बिल्कुल फ्लिपकार्ट या अमेजन की तरह ही आपको रिसीव होती हैं। जब आप उसके लिंक पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए उसमें लिखा है कि आपको 10,000 का मोबाइल 5,000 में मिल रहा है, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, एक साइट खुलती है जो बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह दिखती है, बट उसका जो आईडी होगा, जो डोमेन नेम होगा, वो फ्लिपकार्ट की जगह फ्लिपडार्ट होगा। बट आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे बिकॉज सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह होंगी। आप उस पर मोबाइल लॉग इन करके उस पर मोबाइल ऑर्डर कर देंगे, वो मोबाइल कभी नहीं आएगा। ऐसे स्कैम भी होते हैं। तो हमने चेक करना है कि जो सस्पेशियस जो ईमेल्स हैं, कोई चीज 10,000 की है वो 5,000 की नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर कोई ऐसी ईमेल्स आती हैं या कोई ऐसे ऑफर्स आते हैं तो उसको हमने केयरफुली चेक करना है कि वो कौन सी ऑथेंटिकेटेड साइट से आए हैं या फिर किसी और साइट से आए हैं। तो ईमेल को चेक करना बहुत जरूरी है। तो अपनी ईमेल्स में जो भी ऑफर्स आते हैं उनको पूरी ध्यान से तरह चेक करके और ऑथेंटिकेटेड साइट से ही आप बाय करिए चीजें। तो ये है हमारा ये वाला टिप है कि जनरली जिन साइटों पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो,
अब हर बार उसको आप टाइप करोगे जाके icicibank.com, आपसे गलती हो सकती है और उसके जैसी मैच करती कोई साइट खुल सकती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो सकती है। तो हमारा जो इसमें सजेशन है कि जिन भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करते हो, जिन भी साइट्स को, उनको आप बुकमार्क कर लीजिए। फाइन, अगर आप उनको बुकमार्क कर लोगे तो आप सीधा बुकमार्क में जाके उसको खोल सकते हो और सीधा वो साइट खुलेगी और आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली चीज है वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लाइव सेक्शन में जो हमारे, आप ये भी एग्जांपल देखोगे कि आप बुकमार्क को कैसे सेट कर सकते हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है जो कि ब्रांडेड हो, जैसे AVG हो गया है या फिर अवस्ट हो गया है। ऐसे 3-4 जो ब्रांडेड एंटीवायरस हैं वो आपने अपने जो लैपटॉप है उसमें करके रखने हैं। ये आपको ट्रैकिंग और जो हैकर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर एक ब्रांडेड जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में जरूर करके रखिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की। जो हमारा नेक्स्ट सजेशन है ये है कि आपने जो अपने पासवर्ड सेट करने हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग करने हैं। ओके, आपने बिल्कुल याद करने वाले पासवर्ड नहीं अपने रख लेने हैं, उसमें आपने वेरिएशन लानी है और उन पासवर्ड को बनाना है डिफिकल्ट। ओके, तो पासवर्ड आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंडली, आपने उस पासवर्ड को चेंज करते रहना है एक इंटरवल के बाद, चाहे वो 2 महीने हो, चाहे वो 3 महीने हो, डिपेंड अपॉन कि आपका वो अकाउंट कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन पासवर्ड्स को चेंज करते रहिए। आजकल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम की भी चीज शुरू हुई है। इसमें क्या होता है कि अमेजन 2 चीजों को चेक करेगी। एक तो वो पहले आपका पासवर्ड चेक करेगी, उसके बाद वो चेक करेगी कि आपके मोबाइल पे OTP आया है या नहीं आया है। इसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। जहां भी आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, आप इसको अडॉप्ट करिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपने अवॉइड करना है पब्लिक वाईफाई का यूज करना या पब्लिक किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करना, क्योंकि जो पब्लिक जो कंप्यूटर होते हैं या वाईफाई होते हैं उन पे काफी ऐसे टेक्निकल पोर्ट्स होते हैं जिनसे हैकर आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनका यूज करना अवॉइड करना है। बाई चांस आपको उनका यूज करना भी पड़ता है, जैसे किसी पीसी का आपको यूज करना पड़ गया, तो उसमें आपने हमेशा ये ध्यान रखना है आपने वही सीक्रेट विंडो खोल के उसी को यूज करना है। बट ये चीज आपने जितना हो सके वो अवॉइड करना है। आप अपना पर्सनल लैपटॉप ही यूज करिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए और अवॉइड करिए पब्लिक वाईफाई। अब ये सारी चीजें करने के बाद भी चांसेस हैं कि आपके पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, चांसेस हैं कि हैकर्स को आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसलिए जो लास्ट सजेशन है, आपने जो अकाउंट है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, आप बिल पे करते हो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ पे करते हो, कुछ आप अमेजन से पे करते हो, उस अकाउंट को सेपरेट रखना है। उस अकाउंट को एक नया अकाउंट खुलाइए जो आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करें। ओके, चाहे वो बिल पे करना हो, चाहे वो आपने कहीं पे शॉपिंग करने जाना हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करना हो उस अकाउंट से, और उस अकाउंट में आप रखिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, जिसको अगर लॉस भी हो जाता है वो आप सहन कर सको। इतना अमाउंट ही उस अकाउंट में आपने रखना है। ये आज के जो जमाना है जिसमें हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, ये करना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज हर कुछ करने के बाद भी चांसेस रहते हैं कि हैकर्स हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको गेट कर सकते हैं और हमारे अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। एक आप सेपरेट अकाउंट बनाइए जिसके थ्रू आप सारी जो परचेजिंग ऑनलाइन जो आप बिल पे करते हो उसी अकाउंट के थ्रू करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइव सेक्शन में, डेमो सेक्शन में आप जो हमने आपको चीजें बताई हैं आप कैसे कर सकते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे लाइव डेमो सेक्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम चेक कर सकते हैं कोई साइट जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो लॉक का साइन है वो आ रहा है और लॉक जो है वो क्लोज है, यानी कि लॉक बंद है। तो ये जो हमारी साइट है ये सिक्योर्ड है। जैसे मैंने ICICIbank.com खोली हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक साइट जो है कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है। तो अब मैं एक साइट खोलता हूँ, जैसे रेटिव के बजाय मैं टाइप करूँगा रेडिफ और लास्ट में डबल F की बजाय मैं सिंगल F टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉक है उस पर क्रॉस आया है। इट मीन्स ये जो साइट है वो सिक्योर नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे एंटीवायरस ने भी ये बता दिया है कि ये जो है साइट वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एंटीवायरस को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है देखो कनेक्शन नॉट सिक्योर।
तो ऐसी कोई भी साइट जो है आपने वो असेस नहीं करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम प्राइवेट विंडो को यूज़ करते हैं और कैसे उसमें हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है। ओके, राइट मेनू में जाके हमने देखा कि हमने एक प्राइवेट विंडो जो है वो ओपन करी है। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले ICICI बैंक को मैंने बुकमार्क में सेव कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने बुकमार्क कर लिया ICICI बैंक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बुकमार्क कर रहा हूँ ICICI के नाम से, ये बुकमार्क में सेव हो चुका है। अब हमने खोलना है प्राइवेट विंडो में, न्यू प्राइवेट विंडो, ये हर ब्राउज़र में होती है। अब हम प्राइवेट विंडो में आ चुके हैं। ये जो है कोई भी आपका टेम्परेरी डाटा, कुकीज़, पासवर्ड ये स्टोर नहीं करेगी, और टेम्परेरी स्टोर करेगी उसके बाद डिलीट कर देगी। तो यहाँ पे हमने खोलना है ICICIbank.com, बट सीधा नहीं खोलना है, हमने बुकमार्क्स में जाके वहाँ से ICICI बैंक को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने बुकमार्क्स में जाके ICICI बैंक को ओपन कर लिया। ये जो है ये राइट प्रोसीजर है आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का, जिससे आप सेफली इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप कोई भी गलत जो है एड्रेस जो है वो आप टाइप नहीं करोगे, और सही एड्रेस जो है आपका टाइप होगा। थैंक्स अ लॉट। होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे कि मोबाइल डिवाइस का जो डाटा है और जो उसमें आप उसके डाटे को सिक्योर कैसे रख सकते हैं, उसके थ्रू जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, सारा कुछ मोबाइल में आप सिक्योरिटी कैसे ले सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इससे पहले जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।